माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सभी का कैपिटल और उनके साथ साथ में वो स्थापित दिन उनका कि कौन स्टेट कब स्थापित हुआ था, उसके बाद उस राज्य का आधिकारिक भाषा कौन सा है, उस राज्य में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब साथ में जुड़ जाएं और जो कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो लगाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा हो, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई देगा वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है स्टेट नेम, उसके बाद है कैपिटल, नेक्स्ट है फाउंडेड ऑन, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे। तो स्टेट नेम में सारे जितने राज्य हैं सब आपको यहाँ पे इस कॉलम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कैपिटल है उसमें सबकी राजधानी होगी अगले कॉलम में। नेक्स्ट है फाउंडेड ऑन एंड इस्टेब्लिश, स्थापित कब हुआ था, कौन राज्य कब बना था, ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे सारे डेट वाइज। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा किस राज्य का कौन सा है, मुख्यतः कौन सा भाषा बोली जाती है उस राज्य में, ये नेक्स्ट कॉलम में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो पहले जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं था, यानी जब आंध्र प्रदेश का पहले का राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, पर जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग एक नया राज्य बन गया है उसके बाद से हैदराबाद वो तेलंगाना में चला गया। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपना अलग राजधानी बनाना पड़ा। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया है। उसके बाद इसका जो स्थापना होता है आंध्र प्रदेश का, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये भाषा के आधार पर हुआ था इसका। और यहाँ के मुख्यतर भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और ये 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था और वहाँ का आधिकारिक भाषा है तेलुगु, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। ये सारे स्टेट यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लगाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश ए से हो रहा है तो यहाँ पर ए, उसके बाद बी सी डी ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकल सारे स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आप सभी को पता होना चाहिए, पहले से भी पता होगा। और यहाँ पे अगला कॉलम में जो दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश कब स्थापित हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 को, याद रखेंगे। 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ का आधिकारिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यतर भाषा इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, असम, याद रखेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है, तो 26 जनवरी 1950, यानी देश जब गणतंत्र हुआ था उस दिन इसको नया राज्य बनाया गया था। कब, याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के जो मुख्य भाषा है कौन है, असामी है, याद रखेंगे। असामी यहाँ की मुख्य भाषा है। ये एकदम सिंपल है याद करना, क्योंकि असम और असामी बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे अपना दिखाई दे रहा है एक राज्य, ये बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और पटना कब स्थापित हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, याद रखेंगे कि जब देश आज़ाद के पहले ही बिहार बन चुका था 1912 में। और इसमें छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी सारे यहाँ इसमें शामिल थे। उसके बाद जब 1936 आया तो वहाँ पे उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद बिहार झारखंड केवल बच गए। उसके बाद जब 2000 ईस्वी में झारखंड भी यहाँ से अलग हो गया है। तो ऐसे बिहार का गठन पहले 1912 में ही हो गया है, जहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है, याद रखेंगे। इसकी राजधानी पटना। नेक्स्ट आगे स्टेट पर चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है, रायपुर है। इसको अलग अलग देखने को मिलेगा आपको नया में, ये अटल नगर भी कहीं कहीं वीडियो में देखने को मिलेगा, किसी मतलब कहीं वेबसाइट पे वगैरह भी, तो याद रखेंगे ये। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये नया राज्य बना। और यहाँ का भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी, याद रखेंगे। कौन भाषा है, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला स्टेट दिया हुआ है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और ये कब गठित हुआ था, तो 30 मई 1987 को गठित हुआ था, यानी 30 मई 1987 को इसे नया राज्य के दर्जा दिया गया था। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है कोंकणी है, याद रखेंगे। कौन सी है, कोंकणी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला देखेंगे जो दिया हुआ है गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। यह गुजरात तो वही है जहाँ से हमारे महात्मा गांधी जी बिलोंग करते हैं। हमारे जो अभी करंट प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, मुख्य भाषा गुजराती है। और ये राज्य कब गठित हुआ, कब बना, तो 1 मई 1960 ईस्वी में यह राज्य बना था, याद रखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, 1 मई 1960 को स्थापित हुआ, फाउंडेड डेट है इसका। और गुजराती वहाँ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अगला स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है, हरियाणा।
या आपको पहले ही बता दिया कि सारे अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर स्टेट लगाए गए हैं। तो एच फॉर हरियाणा, देखिए यहाँ पे हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। याद रखेंगे हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, और उसके बाद जो चंडीगढ़ है खुद में अपने आप में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 ईस्वी को स्थापित हुआ था, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी है। ऐसे यहाँ पे लोग हरियाणी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और ये हिमाचल प्रदेश किस वर्ष स्थापित हुआ, कब बना, नया राज्य बना, तो याद रखेंगे 25 जनवरी 1971 ईस्वी को ये राज्य गठित हुआ। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। हिमाचली भी भाषा वहाँ बोली जाती है, अपना क्षेत्रीय जो भाषा है और भी बहुत सारी है, पर जो अधिकांश भाषा बोली जाती है वो यहाँ पे हिंदी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए झारखंड दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, जो कि बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था बिहार से। तो झारखंड की राजधानी रांची है, जहाँ से भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी। ये कब बना था, 15 नवंबर 2000, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 15 नवंबर 2000 को ये नया राज्य बना था, गठित हुआ था। और यहाँ की मुख्य भाषा कौन है, तो हिंदी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक। के फॉर कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलोर बोलते हैं जिसे। और ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में गठित हुआ था। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो कन्नड़ है, याद रखेंगे। कर्नाटक कन्नड़, याद रखेंगे। कर्नाटक और कन्नड़ मेन सिंपल है, दोनों सेम है, एक जैसा ही है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, याद रखेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु लिखते हैं पर इसे बेंगलोर बोलते हैं। 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। वहाँ की जो भाषा है कन्नड़ है। नेक्स्ट यहाँ पे केरला दिखाई दे रहा होगा, इसे हिंदी में केरल बोलते हैं, इंग्लिश में केरला बोलते हैं, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखेंगे। कब गठित हुआ था ये, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये गठित हुआ था। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, मुख्य भाषा है, मेनली रूप से जो अधिक बोली जाती है वो मलयालम है, याद रखेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश वगैरह भी वो साउथ में सारे बोले भी जाते हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इनके क्षेत्रीय लैंग्वेज के साथ साथ, जो कि यहाँ की केरला की मुख्य भाषा मलयालम है। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है, याद रखेंगे। जहाँ ये हिंदी भाषा आधिकारिक रूप से मुख्यतः रूप से बोली जाती है। और इसको 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठित किया गया था, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था ये राज्य। और यहाँ की जो भाषा है, मुख्य रूप से भाषा ये हिंदी है। नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और ये राज्य कब गठित हुआ, तो 1 मई 1960 ईस्वी को गठित हुआ था, जिसे फिल्म सिटी भी बोलते हैं इस स्टेट को, मुंबई को। चलिए नेक्स्ट है मायानगरी भी इसी को बोलते हैं। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है ये मराठी है। ये भी सिंपल है, याद करने के सेम है। अगर स्टेट का नाम याद है कि यहाँ के आधिकारिक जो भाषा है उस भी याद हो जाएगा, महाराष्ट्र मराठी, महाराष्ट्र से मराठी। और इसकी राजधानी मुंबई। और ये कब गठित हुआ था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को गठित हुआ था। नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर देखते हैं जो लिखा हुआ है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कब ये राज्य गठित हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को गठित हुआ था, याद रखेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये गठित हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, जो यहाँ की भाषा है मैथिलोन और मणिपुरी, 2 भाषा यहाँ पे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को मेघालय। इसको फ्रेश कर दे रहे हैं, अगर आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी सकते हैं। मेघालय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेघालय का राजधानी शिलांग, याद रखेंगे। और ये भी जिस दिन मणिपुर गठित हुआ था उसी समय ये मेघालय भी गठित हुआ था, साथ साथ में 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, याद रखेंगे। 21 जनवरी 1972 को देखिए यहाँ पे मणिपुर भी आपका सभी को दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ में मेघालय भी है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, कौन सी भाषा है, तो आइए यहाँ पे देख रहे हैं, गारो, खासी, पनार और इंग्लिश, याद रखेंगे। मेघालय राज्य की जो लैंग्वेज है वो गारो है, खासी है, पनार है, इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आगे दिया हुआ है यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, तो आइजोल है। ये कब गठित हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को गठित हुआ था। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, मुख्य रूप से जो बोली जाती है वो कौन, मिजो है, याद रखेंगे। मिजोरम से याद रहे, मिजोरम तो मिजो, याद रखिएगा। मिजोरम मिजो, यहाँ की जो भाषा है मिजो है। इसका राजधानी आइजोल है। और ये कब गठित हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को गठित हुआ था ये राज्य। नेक्स्ट है नागालैंड।
नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो कोहिमा, याद रखेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये कब राज्य बना था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को ये स्टेट गठित हुआ था। और यहाँ की जो भाषा है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज मैनली बोली जाती है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज वो भी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट दिया हुआ है उड़ीसा, इसे ओडिशा भी लिखते हैं, उड़ीसा भी बोलते हैं, ठीक, याद रखेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी कौन कौन सी है? तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर बोलते हैं, शुद्ध इसे भुवनेश्वर बोलते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा में भुवनेश्वर भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखें कब गठित हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये नया राज्य गठित हुआ था। और यहाँ की जो भाषा है उड़िया है, याद रखेंगे। उड़ीसा की कौन सी लैंग्वेज है? तो उड़िया, उड़ीसा से उड़िया, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया पंजाब, जो कि ऊपर हमें H फॉर हरियाणा मिला था, P फॉर पंजाब मिल गया। तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, याद रखेंगे। और चंडीगढ़ खुद में वो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि हम आगे नीचे स्टेट के बाद वीडियो जो केंद्र शासित प्रदेश के लाए हैं इसमें, उसमें नीचे देखने को आप सभी को मिलेगा भी। तो पंजाब का गठित कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब को गठित हुआ था, पंजाब राज्य की, जहाँ की मैनली भाषा वहाँ की पंजाबी है, ठीक। जहाँ के अधिकतर लोग जो है, मैक्सिमम लोग 90% से एबव लोग जो सारे सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर देखते हैं जो मेंशन किया गया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो गठित हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठित हुआ था। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो हिंदी है, याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये कब गठित हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठित हुआ था। यहाँ की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हिंदी है। नेक्स्ट राज्य आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम। सिक्किम में बहुत सा छोटा राज्य है, जो भारत के उत्तर साइड में है, नेपाल में बिल्कुल टच किया। और नेपाल भूटान से संवेदनशील ही एक राज्य कहेंगे इसे, क्योंकि 2-3 जगह से ये विदेशों से टच है, भूटान से है, नेपाल से है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे इसकी राजधानी गैंगटोक है। और ये कब गठित हुआ था? तो 16 मई 1975 ईस्वी को गठित हुआ था। और ये भारत का 22वां राज्य था जब गठित हुआ था। यहाँ की जो भाषा है नेपाली है। और नेपाली के साथ साथ में यहाँ की और सभी भाषा है, नेपाली है, लेप्चा है, भूटिया है, और सारी भी भाषा बोली जाती है। पर मुख्य रूप से यहाँ पे नेपाली, अधिक लोग नेपाली ही बोलते हैं। यहाँ के अधिक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तमिलनाडु, T फॉर तमिलनाडु है यहाँ पे। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे ओल्ड नाम चेन्नई का मद्रास भी है, अब इसका नाम चेन्नई हो चुका है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, तो इसका स्टेट से नाम बिल्कुल मैच कर रहा है, जैसे तमिलनाडु, तो तमिल से यहाँ की लैंग्वेज भी तमिल ही है, याद रखेंगे। तो यहाँ की जब ये राज्य कब गठित हुआ था तमिलनाडु? तो 26 जनवरी 1950 को ये राज्य गठित हुआ था। और इसका भाषा याद रखेंगे तमिल, और इसकी राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तेलंगाना आप सबको पहले ही बता दिए, जो फर्स्ट स्टेट दिया था हम लोगों को, ये फॉर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सभी को देखने को मिला होगा अमरावती। तो अमरावती पहले आंध्र प्रदेश राजधानी हुआ करता था हैदराबाद। जब ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर में आने लगा। तो उसके बाद से हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी हो गया, अमरावती फिर आंध्र प्रदेश का बन गया। तो यही राज्य था जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना। कब अलग हुआ था, कब इसे नया राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ की जो मुख्य भाषा तेलुगु ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक था, दोनों का जो पूरा क्षेत्र था वो सब तेलुगु बोलते थे। तो दोनों अलग भी हो गए, तो तेलुगु ही वहाँ की भाषा है। ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट में उसे अलग अलग नाम दे दिए तो वहाँ की भाषा कुछ और बदल जाएगी, जो यहाँ पे है वहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे देखते हैं जो दिया है त्रिपुरा का जो राजधानी है अगरतला, याद रखेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और ये कब गठित हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को गठित हुआ था। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है बंगाली है, और उसके बाद बंगाली और कुकबुरक है। और ये जो बंगाली क्यों है? क्योंकि ये बंगाल जस्ट बांग्लादेश जो है उसके पास में सटा हुआ है मेघालय से, तो इसलिए बंगाली भी वहाँ की मुख्य भाषा हो गई है त्रिपुरा की। नेक्स्ट ऐसे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा यू फॉर उत्तर प्रदेश, को ऊपर कर देना ताकि आप लोगों को सही से दिखाई देंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मेट्रो सिटी भी लखनऊ हो चुकी है, यहाँ पे मेट्रो भी चालू हो गई। ये राज्य कब गठित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से भी वो गठित हुआ था। और यहाँ की जो मेनली भाषा है वो हिंदी है, याद रखेंगे। भारत में मैक्सिमम भाषा हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी ही है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 26 जनवरी 1950 गठित हुआ था। और यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही ये कट करके अलग नया राज्य बना है, जिसकी राजधानी देहरादून, याद रखेंगे। उत्तराखंड का ओल्ड नाम उत्तरांचल हुआ करता था, पर इसके बाद से अब नाम इसका उत्तराखंड हो गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जिसे 9 नवंबर 2000 ईस्वी को
नया राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ की जो मुख्य भाषा वो हिंदी है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे जो बढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिसे हिंदी में हम पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं। और ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को गठित हुआ था नया राज्य के रूप में, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो बंगाली है, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था और यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपके सारे 2800 राज्य कंप्लीट करा दिए गए। अब यहाँ से हम देखेंगे यूनियन टेरेटरी एंड देयर कैपिटल, यानी कि जो भारत के बाकी जो राज्य से टच नहीं है, जिनको राज्य सरकार जिन पे शासन नहीं करती है, जिस पे केंद्र सरकार शासन करती है, उनके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो पहले केंद्र शासित 7 हुआ करते थे। उसके बाद से जब जम्मू कश्मीर को राज्य से दर्जा हटाया गया तो उसके बाद दो नए यूनियन टेरेटरी बन गए, 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? एक लद्दाख बन गया था, एक जम्मू कश्मीर। तो 7 से ये 9 हो गए थे। पर जैसे ही दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया तो फिर उसके बाद से 8 हो गए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कौन कब स्थापित हुए थे। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया आप सभी को सीरियल नंबर, यहाँ पे यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद कैपिटल राजधानी, और उसके बाद फाउंडेड कब ये बना था, स्थापित हुआ था। तो जैसा कि पहला नंबर पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ यह भी आपको अंडमान निकोबार जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो भारत के पूर्वी साइड में है, बिल्कुल पूरब साइड में है, जो भारत में ही ये सम्मिलित है। तो ये टापू वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह का राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट दूसरा जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ ही है, याद रखेंगे। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ आपको पंजाब और हरियाणा के भी राजधानी है। पर इसके बावजूद चंडीगढ़ अपना खुद पे अपना शासित है। इसे पंजाब से और हरियाणा से कोई वैसा नहीं मतलब है कि पंजाब हमारे ऊपर शासित है या शासन करेगा या उसके बाद हरियाणा करेगा। ये खुद अपना अलग ये केंद्र शासित प्रदेश, इसके केंद्र द्वारा शासन चलता है इस पे। तो उसके बाद इसे गठित जो किया गया था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को इसे गठित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। जो नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 नंबर, देखिए यही मेन थीम है समझने वाली, इंटरेस्टेड पॉइंट यहाँ पे है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दादर नगर जो हवेली एक हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो जो दमन दीव ये दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश था वो 11 अगस्त 1961 ईस्वी को बना था केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद जो दमन दीव था, ये दमन दीव बना था 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश। पर दोनों राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्र हैं, तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक ही पार्ट मिला दिया गया। और उसके बाद से इसका नाम सीधे डायरेक्ट बोला जाता है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। और इस दोनों का राजधानी दमन अब कर दिया गया, जिसे इसे कब मर्ज किया गया? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 को, याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 को इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया। उसके बाद से पूरा का नाम इनको क्या हो गया? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे चलते हैं। जो 4 नंबर हमारा जो राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर दिया भी है यहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली, न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली। पर ये न्यू दिल्ली केंद्र शासित बना था 1956 में, और उसके बाद 1 फरवरी 1992 को केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में इसे दर्जा दे दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लद्दाख जो दिया हुआ है। तो लद्दाख की राजधानी लेह है, जो कि लद्दाख, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 नंबर जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यही दोनों मिल करके पहले थे जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करता था, जिससे हमारा 28 के बाद 29 राज्य थे। जो पहले हमारा 2014 के पहले हमारे 28 राज्य थे, पर उसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बना था, उसके बाद हमारे राज्य 29 हो गए थे। उसके बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर दे दिया गया, तब से फिर 28 राज्य हमारे यहाँ हैं। तो उसके बाद ये ध्यान देने जो बात यहाँ पे ये है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो 2 पार्ट में बांट दिया गया, तो एक लद्दाख बन गया और एक जम्मू कश्मीर बन गया। तो वहीं लद्दाख की राजधानी लेह हो गई है, जो कि बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। याद रखेंगे दोनों ठंडे प्रदेश ही हैं, पर लेह लद्दाख बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। तो ये इसे याद रखेंगे, दोनों को एक ही दिन दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 6 नंबर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारती है, याद रखेंगे, और इसे 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे लास्ट कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट पुडुचेरी है। यहाँ पे पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। इसे केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 16 अगस्त 1962 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आपके सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य राजधानी जितने हैं, स्टेट कैपिटल, सब यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जिसमें आप सभी को राज्य राजधानी और स्थापना दिवस बताया गया है। और अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें राज्य राजधानी और साथ में उनके मुख्यमंत्री बताया जाएगा कि किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं और किस राज्य के कौन उप मुख्यमंत्री या कौन राज्यपाल हैं। तो ये सारे वीडियो अगले एपिसोड में आप सभी देखने को मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।